आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की विकास कार्यक्रम के बारे में कि हरियाणा सरकार राज्य के चौमुखी विकास के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। चुनावों में किए गए वादों पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए कैसे उसे पूरा करने में सफलता पाई है। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य में वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। मनोहर लाल ने पृथ्वी और पानी दोनों का समन्वय बैठाना बहुत आवश्यक बताया। साथ ही ये भी कहा कि जहां जहां वेटलैंड है उन स्थानों पर देश और दुनिया से पक्षी आते हैं। इन पक्षियों के संरक्षण और ठहराव के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। पक्षियों के लिए वेटलैंड की व्यवस्था, पक्षियों को मिलेगी राहत। वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम की शुरुआत, आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर चर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में कहा कि प्रकृति की गोद में केवल मनुष्यों का निवास है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष मौजूद हैं। इनका समन्वय करने से हमारा जीवन सुखी होगा। ये पृथ्वी हम सबकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथ्वी और पानी दोनों का समन्वय बैठाना बहुत आवश्यक है। जहां जहां वेटलैंड है उन स्थानों पर देश और दुनिया से पक्षी आते हैं। हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास झील पर हजारों पक्षी दूसरे देश और प्रदेशों से आते हैं। सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजाति के 50,000 पक्षी हर वर्ष पहुंचते हैं। इसी तरह भिंडावास में 80 से अधिक प्रजाति के 40,000 पक्षी हर वर्ष आते हैं। भिंडावास में तो 100 से अधिक स्थानीय प्रजाति के पक्षी पाए भी जाते हैं। जैसा बताया कि आज ये एक ऐसा दिवस है, केवल दिवस ही नहीं है, केवल हम एक समारोह ही नहीं कर रहे, बल्कि आज एक विशेष प्रकार के संकल्प लेने का दिवस है। क्योंकि प्रकृति के गोद में जब हम देखते हैं हम सबका निवास है, केवल मनुष्यों का निवास है ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष आदि कितना ही ऐसा प्रकृति का स्रोत है जिनको समन्वय करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पृथ्वी पर हम समझे कि हम अकेले रहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारा सहयोग करने वाले वन्य प्राणी भी रहते हैं। ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। इसलिए आज के दिन ये जो वेटलैंड दिवस है, इसके पीछे की जो भूमिका बताई गई है कि पृथ्वी और ये पानी, ये दोनों हमारे लिए उपयोगी हैं, तो दोनों का संरक्षण करना, दोनों का समन्वय बैठाना, दोनों का तालमेल बैठाना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए पानी के इस महत्व को, और खास करके जहां ये वेटलैंड्स है वहां वन्य प्राणी जो देश और दुनिया से हमारे आते हैं, ऐसा बताया गया है कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं। रादर यहां आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहां पहुंचते हैं। वैसे तो अब ये जो अवसर है, यहां से इनके वापस जाने का जो अवसर है, आज भी हमने भ्रमण करके देखा, और जो एक यहां प्रदर्शनी दिखाई गई है उसके अंदर हमारे वन मंत्री कंवरपाल जी ने बहुत सी चर्चाएं की हैं। बहुत आकर्षक ऐसी कहानियां ये हमको ध्यान में आती हैं। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है
भिंडावास, वहां भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां और वहां 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं जो हमारे यहां हरियाणा में स्थानीय तौर पर पाई जाती हैं। वहां भी लगभग 40,000 पक्षी ये हर वर्ष आते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये एक जिसको कहना चाहिए एक उद्यम है जो राष्ट्रीय उद्यान की इस परंपरा में देखने को मिलता है। हरियाणा की चहुमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम फैसले लिए हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सीएम ने कहा कि पृथ्वी पर प्रकृति की गोद में केवल मनुष्यों का निवास नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष मौजूद हैं। इनका भी समन्वय है और ये भी पृथ्वी पर हम सबकी तरह रहते हैं। साथ ही ये भी कहा कि कोरोना काल के दौरान जब ऑक्सीजन का संकट देखा तो इस वर्ष लगने वाले वनों को ऑक्सीवन का नाम देने का भी निर्णय लिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके निमंत्रण पर सुल्तानपुर झील का दौरा किया। सीएम मनोहर लाल ने इको विकास और इको टूरिज्म का संकल्प लिया है। इससे निश्चित रूप से सुल्तानपुर झील के आसपास के गांवों में परिवर्तन आएगा। सीएम ने कहा कि जंगल हमारे फेफड़े हैं तो वेटलैंड हमारी किडनी है। उनके विभाग ने देश की 49 झीलों को रामसर साइट में दर्ज करवाया है, जिसमें हरियाणा की सुल्तानपुर और भिंडावास झील भी शामिल की गई। भविष्य में देश की 75 झीलों को इसमें दर्ज करवाने के लिए काम किया जाएगा। हमें इन झीलों के सौंदर्यीकरण और इन्हें बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनका विभाग जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, तभी पर्यावरण से जुड़े अलग अलग दिवस उन्हीं क्षेत्रों में मनाए जा रहे हैं जहां से उनका कोई न कोई संबंध है। जलवायु परिवर्तन हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया। यहां पर पर्यटन के नाते भी बहुत से पर्यटक देश भर से वो आते हैं। हमने विचार किया है, आज ही ध्यान में आया है कि हम क्यों नहीं उनके यहां पर निवास के नाते से कोई योजना बनाए। पिछले दिनों में टिक्करताल का जो एक पर्यटन केंद्र इस प्रकार का जो बनाने की बात आई थी, वहां पर हमने एक होम स्टे पॉलिसी की चर्चा की। वो होम स्टे पॉलिसी बन गई है। उस होम स्टे पॉलिसी का उसका उपयोग करते हुए इन दोनों लेक्स के आसपास के गांव में इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसके अंदर सहभागी बने, लोग बाहर से आए, उनके घरों में रहें और ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सांस्कृतिक पहलू है उसका भी दर्शन करें और हरियाणा का जो ग्रामीण दर्शन है वो उनको करने को मिले। अब ये जो आर्द्रा यानी एक प्रकार का जो पानी का सारा प्रवाह है, कि हम जानते हैं कि एक प्राकृतिक चक्र इसका है, उस चक्र में हम पानी को उपयोग करते हैं और उस पानी को देखा जाए तो दूषित भी करते हैं। वो दूषित पानी जब इस प्रकार के वेटलैंड्स में, इस प्रकार के स्थानों पर जाता है तो ये जो पक्षी हैं और ये जो इस प्रकार के जीव हैं, ये उस पानी की सफाई भी करते हैं और सफाई करने के बाद उस पानी का रीयूज करने के लिए भी हमें उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार इस प्राकृतिक चक्र के पूरा करने में इनका जो हमको एक जो लाभ मिलता है, इस लाभ को लेने के लिए आज हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक संकल्प का दिन है कि हम संकल्प करें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका संतुलन बना रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस पर चिंता थोड़ी करने की आवश्यकता है। इधर लोगों का ध्यान नहीं है। विकास के नाम पर कई बार हम इस प्रकृति के साथ खेलते भी हैं और इसको यानी विनाश की तरफ भी ले जाते हैं। तो आज मैं उन सब संस्थाओं का भी आभारी हूं जो संस्थाएं पर्यावरण के नाते से बहुत जोर से अपनी आवाज भी उठाते हैं और उसमें प्रकृति को बचाने के लिए अपनी भूमिका को निभाते हैं। अब ये काम मनुष्य को सबको करना चाहिए। प्राचीन काल के अंदर हम देखते हैं कि पशु पक्षियों का, वृक्षों का एक पूजा का भाव ये हमारे समाज में रहता था। आज हम यानी ध्यान करें, गंगा को माता कहते हैं, तुलसी को माता कहते हैं, पीपल की हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमने अपने यहां हरियाणा में पेड़ को केवल पेड़ नहीं कहा है, हमने उनको प्राणवायु देवता कहा है कि हमारी प्राणवायु के
ऊपर यानी एक प्रकार का हमको उनका प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और इस वर्ष जब ये ऑक्सीजन का संकट हमने देखा कोविड के दिनों में, तो ऑक्सीजन को किस प्रकार से मात्रा बढ़ाई जाए, वनों का प्रसार किया जाए, वन लगाया जाए। और हमने यहां तक भी किया कि इस वर्ष के लगने वाले वन, उनका नाम भी ऑक्सी वन रखा है, कि जो वन लगेंगे उनका नाम ही ऑक्सी वन होगा। और जो बड़ी आयु के पेड़ हैं, 75 वर्ष की ऊपर के आयु, विशेष तौर पर जो कुछ प्रजातियां होती हैं, बड़ है, पीपल है, पिलखन है, तो ऐसे पेड़ 100-100 साल तक भी चलते हैं। हमने कहा कि जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु का पेड़ हो जाएगा, तो जो उसका संरक्षण कर रहा है, चाहे परिवार है, चाहे संस्था है, चाहे सार्वजनिक स्थान पर है, उनको 2500 रुपया साल की हम ये पेंशन भी देंगे। हरियाणा एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिन्होंने पेड़ों की भी पेंशन बांधी है। तो इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत कई प्रकार की ऐसी कठिनाइयां हम देख रहे हैं। खेतों में कृषि के नाते से रसायन का उपयोग जो करने लग गए हैं, इस रसायन का उपयोग करने के बाद हमारी मिट्टी की तासीर बदल गई है। ये जो उपजाऊ मिट्टी, हमको लगता तो है बहुत उपज हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन ये उपजाऊ मिट्टी ये खराब भी हो रही है। इसकी जो परत है वो इतनी ठोस बनती जा रही है कि इसके अंदर जो जीव जंतु पैदा होते थे, और जो जीव जंतु हमारी फसलों में उपयोगी होते थे, पानी को जमीन के अंदर जाने के लिए मिट्टी को पोरस रखते थे, उस परत को, खास करके केंचुआ। इस रसायन के कारण से केंचुआ खत्म हो गया है। और जब केंचुआ खत्म हुआ है, तो बरसात का पानी जो रिचार्ज होता था जमीन के अंदर जाकर के, उसकी रिचार्जिंग समाप्त हो गई है। कि आज आप जिस प्रकार से इस सुंदर प्रकृति से भरी हुई और जो दुनिया भर के पक्षियों की आश्रय स्थली हमारी ये जो झील है, यहां पर सुल्तानपुर की झील में आप आए हैं, और आपने जिस प्रकार से इको विकास की, इको टूरिज्म की, और जो हरियाणा में नई योजनाएं शुरू करी हैं उसको लागू करने की बात करी है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके इस विजन से, आपके इस संकल्प से ये आसपास के जितने भी गांव कहे हैं, निश्चित रूप से इनके जीवन में परिवर्तन आएगा और इनकी समस्याओं का भी समाधान होगा। ये बड़े विश्वास से मैं आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य पद्धति, आपकी लोगों के प्रति काम करने के समर्पण की भावना के कारण हम निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आज पूरे दुनिया भर में वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। ये वेटलैंड डे की आवश्यकता क्या है? अभी हम लोगों ने यहां पर हमारे अहमदाबाद के इसरो का एक एटलस हमने प्रकाशित किया। भारत में लगभग 2 लाख से ऊपर ऐसी जगह जो पानी के छोटे छोटे पॉन्ड हैं, और जहां पर पानी धीरे धीरे पानी का संचय होने के कारण आसपास का जो स्थान है उसका जल स्तर और जो प्रकृति की शुद्धता, हवा की शुद्धता, हमारे पीने के लिए पानी उपलब्ध रहता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी प्राकृतिक संरचनाएं हैं जिनका संरक्षण होना बहुत आवश्यक है, और वो संरक्षण होना इसलिए आवश्यक है कि अभी हमारे डीजी फॉरेस्ट मेरे को बता रहे थे कि जो फॉरेस्ट है वो तो हमारे बॉडी में लंग्स की तरह है। चौबे साहब वेटलैंड को किडनी कह रहे थे। तो जो हम हवा ले रहे हैं वो इन पेड़ों और फॉरेस्ट के कारण ले रहे हैं, लेकिन जो किडनी है, प्यूरिफिकेशन का काम है, वो ये हमारा वेटलैंड करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 18,000 तालाब हैं। हमने हरियाणा में तालाबों के कायाकल्प के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया है। पहले तालाबों में शिल्टिंग होती थी और चिकनी मिट्टी की परत को निकाल दिया जाता था। इसके बाद तालाब ओवरफ्लो नहीं होते थे और पानी की रिचार्जिंग होती थी। लेकिन आज प्रदेश में 6,000 तालाब ऐसे हैं जो बारिश के दौरान ओवरफ्लो हो जाते हैं। तालाब प्राधिकरण के माध्यम से इस वर्ष 1900 तालाबों की सफाई करवाई जाएगी। अगले वर्ष 2,500 तालाब लिए जाएंगे। और रिचार्जिंग समाप्त होने के बाद बहुत सा हमारा एरिया, हरियाणा का लगभग 8 लाख एकड़ जमीन वो वाटर लॉगिंग के अंदर आ गई है। अर्थात वाटर लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि जमीन का पानी ऊपर आ गया है, बल्कि ऊपर वाला पानी जो जमीन के अंदर जाना चाहिए वो जाना बंद हो गया है। तो इन चीजों पर भी हमको ध्यान रखना होगा। कल ही जो अपना बजट पेश किया गया है
मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रसायन की बजाय प्राकृतिक खेती के ऊपर जो जोर दिया गया है, मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री और हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने ये योजना बनाई है कि रसायन का उपयोग कम करेंगे, शरीर स्वस्थ भी रहेगा, क्योंकि अन्न के अंदर जो उन रसायन के कारण से जो उसका यानी एक प्रकार का जो उसका स्वभाव है अन्न का बन गया, वो शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करने वाला। तो ऐसे सब प्रकृति के नजदीक जाने का काम जो किया जा रहा है, केंद्र सरकार भी बहुत सी योजनाएं ला रही है, हमने हरियाणा में भी इसके ऊपर बहुत अपने प्रकल्प खड़े किए हैं। तालाब हमारे हरियाणा के अंदर बड़ी संख्या में है, लगभग 18,000 तालाब हैं। हम देखते हैं कि पहले तालाबों की खुदाई होती थी, खुदाई होने के बाद जो वहां सिल्टिंग थी, जो चिकनी मिट्टी जमती थी, उसको 1-1, 2-2 फुट निकाल देते थे। वर्षा के बाद वो पानी फिर से रिचार्जिंग होता था, तालाब कभी भी फुल ओवरफ्लो नहीं होते थे, पानी नीचे चला जाता था। आज हमारे सारे तालाब, लगभग 6,000 तालाब ऐसे हैं जो ओवरफ्लो होते हैं और गंदगी भरी पड़ी रहती है, उनका उपयोग नहीं होता, न पशुओं के लिए न मनुष्यों के लिए। उनकी खुदाई ठीक की जाए, उनकी व्यवस्था ठीक की जाए। हमने हरियाणा में एक पौंड अथॉरिटी बनाई है और पौंड अथॉरिटी के माध्यम से अभी इस वर्ष 1900 तालाब लिए गए हैं। अगले वर्ष की योजना में 2,500 तालाब और ले रहे हैं, 4,500 तालाब इन 2 सालों में ले रहे हैं। धीरे धीरे सभी 6,000 तालाबों के अंदर इसकी जो गंदगी और इसका जो ओवरफ्लो का जो विषय है उसको समाप्त करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे ताकि रिचार्जिंग फिर से दोबारा हो सके। वर्ल्ड वेटलैंड डे के कार्यक्रम पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके निमंत्रण पर सुल्तानपुर झील का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इको विकास और इको टूरिज्म का संकल्प लिया है और कहा कि जल्द ही निश्चित रूप से सुल्तानपुर झील के आसपास के गांवों में परिवर्तन आएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जंगल हमारे फेफड़े हैं तो वेटलैंड हमारी किडनी है। वेटलैंड की देखरेख, इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश का दौरा कर नजफगढ़ क्षेत्र में सेम की समस्या से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि यहां किसी नाले की खुदाई करवाई जाए ताकि एकत्र होने वाले पानी से निजात मिल सके। उनकी सलाह पर पर्यावरण विभाग ने कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार भी शामिल है। कमेटी अगले 6 महीनों में योजना बनाकर जमीन पर उतारेगी और जल्द इस क्षेत्र में सेम की समस्या को खत्म किया जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में कहा कि पृथ्वी पर हमारा नहीं बल्कि करोड़ों प्रजातियों का भी अधिकार है। वेटलैंड पर देश और विदेशों से हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं। इससे पर्यावरण के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों को भी फायदा होता है। वेटलैंड को किडनी ऑफ लैंडस्केप कहा जाता है। यहाँ जल उपयोगी बनता है बल्कि आसपास के लोगों की आजीविका भी चलती है। अभी तक देश भर में 47 वेटलैंड थे। हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडाबाद से जुड़ने से इनकी संख्या 49 हो गई। इन्हें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इन स्थानों पर इको पार्क, इको विलेज के लिए काम करेगी। प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बेहद जरूरी है। आज बड़ा ही शुभ दिन है। हम जानते हैं कि पूरे विश्व का आज आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे के रूप में हम मनाते हैं। पूरी दुनिया में ये कार्यक्रम हो रहा है और आप ये जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भाषाई, वेशभूषा या मौसम की विविधता ही नहीं अपितु जैव विविधता एवं भूमि विविधता भी साथ है। चाहे वह सामान्य भूमि हो या नम भूमि हो, पहाड़ी हो या ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की भूमि हो, जितनी भी नम भूमि है सर्वत्र विविधता ही विविधता है। भूमि कोई भी हो उसकी उपयोगिता कम नहीं होती। इसलिए हमारे पुरातन संस्कृति में इसका बहुत ही महत्व है।
हमारे यहां संस्कृत में कहा गया है, अमंत्रं अक्षरंग नास्ति, नास्ति मूलं औषधि, अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। यानी कोई भी अक्षर ऐसा नहीं होता है जिससे कोई मंत्र न शुरू होता हो, कोई ऐसा मूल नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो, और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, केवल उसका संयोजन करने वाला वही दुर्लभ है। और यही बात कहीं न कहीं भूमि पर भी लागू होता है, और भूमि को हम रत्न गर्भा भी कहते हैं। मुझे मालूम है, मैं मणिपुर गया था कुछ दिन पहले, तो मणिपुर में जो नम भूमि की, उसको लोकटक झील के रूप में जानते हैं, बहुत ही मनोरम है, और उसको इमा इमा कह करके लोग पुकारते हैं। इमा जिसका अर्थ माता होता है। उसी प्रकार से आपके सिक्किम में जो नम भूमि है, उसकी झील को खोचो पलरी कहा गया है, यानी जो मनोकामना को पूरा करता है। इस प्रकार की बात हमारे वन पर्यावरण और तमाम ऐसे क्षेत्रों में जो वेटलैंड है, उसके प्रति हमारी सदियों से जो धारणा है। आजकल एक नारा प्रचलन में है, कैच देम यंग। इसका अभिप्राय है कि प्रारंभिक काल में ही लोगों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, और इसी के ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून ने प्रशिक्षणार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में भूमि का एक मॉड्यूल शामिल किया है। जहां तक 2017 में हमारे मंत्रालय ने नम भूमि नियमावली में संशोधन करके और इसे अधिक प्रभावी बनाया, और सभी राज्यों में राज्य नम भूमि प्राधिकरण, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी या बोर्ड, इसका भी गठन किया है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि करोड़ों प्रजातियों का अधिकार है। नदियां, झील, समुद्र, जंगल, पहाड़ों और तमाम ऐसे पाए जाने वाले पक्षियों, सभी जीव जंतुओं जो समृद्ध जैव विविधता है, उसका वास है। आर्द्र भूमि जो जलीय एवं स्थलीय जैव विविधताओं का एक मिलन स्थल है। अभी मैंने यहां देखा, बहुत ही मनोरम है। विदेशों से यहां पक्षियां आती हैं, और पता चला कि शायद अभी तक 28,000 यहां बर्ड्स जो हैं, इस प्रकार का लोगों ने सर्वे किया है। मानव जाति को सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन में के कारण, और इसलिए जैव विविधता का संरक्षण ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार राज्य के विकास के लिए परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर रही है। मनोहर सरकार अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा को एक नई पहचान देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चुनाव में किए गए वायदों को सरकार पूरा कर रही है, और प्रदेश भर के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मंतव्य से वेटलैंड की ओर ध्यान केंद्रित कर इसको सुरक्षित करने की योजना बनाई है। साथ ही वेटलैंड में पशु पक्षियों के ठहराव के लिए योजनाओं पर विचार भी किया है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।